चैनल। और मैं यहाँ पे आज क्लास 10th के चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैथ के चैप्टर। और मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा सीरीज़ के बाद, सीरीज बाय सीरीज। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यानी कि चैप्टर हमारे मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला मेरी ये बात है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सिलेबस बहुत देखने से बहुत हार्ड लगता है, मगर सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे तो हमें पढ़ने में कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो सिलेबस के हिसाब से देखेंगे या चैप्टर के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो हम लोग आराम से पढ़ने में सुविधा होगी। अब मैं खास करके आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। उन्हें एक तरह से कन्फ्यूजन होता है कि मैं किस जगह से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। तो मैं आशा करूँगा कि मैं जो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वो बच्चों को पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड कैन आई स्टार्ट चैप्टर्स वाइज चैप्टर। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है क्लास 10th सब्जेक्ट हो गया हमारे पास मैथ। तो हम लोग सब्जेक्ट से मैथ से पहले हम लोग चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे कि हमारा पहला चैप्टर क्या है। और मैं पढ़ाऊँगा तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और वो अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। तो आज मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा चैप्टर है रियल नंबर। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। मतलब कि इसमें हम लोग को एलसीएम एचसीएफ का बनाना है, इंक्लूडिंग फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। और हमें एचसीएफ डायरेक्ट कैसे निकालना है ये हम लोग क्लास 4th 5th में पढ़े होंगे। एलसीएम यूज करने के लिए, डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम यूज करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 10th में चैप्टर है रियल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर हमारे पास है पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बहुपद। जैसे कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे हम लोग, उसी तरह से हम लोग को क्लास 10th में के भी पॉलिनोमियल्स में हम लोग को पढ़ना है। एंड थर्ड हम लोग के पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ linear equations in two variable। एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग को लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हुए आए लीनियर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, उसी तरह हम लोग को वैल्यू पुट करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग पुट करना है। तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को 1 2 के हिसाब से हम लोग को बनाना है। फोर्थ हम लोग पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग को डी का यूज करना पड़ता है, यानी कि अल्फा और बीटा। 9th में भी हम लोग ने अल्फा बीटा पढ़ा था, मगर वो नॉर्मल था। 10th में हम लोग को रियल पढ़ना है अल्फा बीटा। इसके बाद हम लोग 11th और 12th में भी हम लोग को उसका यूज करना है। तो सही शुरुआती हम लोग के पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग को अल्फा बीटा यूज करना है, यानी कि इसमें डी निकालने का देगा, ए निकालना होगा, बी निकालना, इसी तरह से हम लोग बनाना है। जितना भी इसमें सिलेबस आपको आएगा सब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनेगा, कोई अलग से माइंड में दिमाग यूज नहीं करना है। सब फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला को याद करिए और आराम से बनेगा। हमारा 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एपी, इसको हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना, जैसे कि सीरीज बाय सीरीज हम लोग पढ़ना होता है कि मान लीजिए 2, 4 ब्लैंक्स दे दिया है 9 और 10, तो इस ब्लैंक्स में हमारे पास क्या जगह भराएगा उस हिसाब से हम लोग को पुट करने का ऑप्शन देगा इसमें आपके पास चैप्टर 5 में। एंड 6 चैप्टर हम लोग के पास है, चैप्टर 6 हम लोग है ट्राइंगल, चैप्टर 6 हम लोग क्या है ट्राइंगल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हम चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे आपका ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है थ्योरम के अकॉर्डिंग ही बनेगा, एक्स्ट्रा इसमें कोई यूज नहीं करना है, थ्योरम याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम इसमें, यानी कि 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बनेगा क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर। और एग्जाम में जब भी ट्राइंगल से क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर मेरे हिसाब से अभी तक थ्योरम को ही दिया गया, इसलिए थ्योरम पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और थ्योरम में हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करने का ऑप्शन देगा और फिर इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी मिलता है। हम लोग जिस तरह से बनाएंगे उस तरह से हम लोग को मार्क्स मिलेगा। एंड चैप्टर 7 हम लोग के पास है, चैप्टर 7 हम लोग के पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चैप्टर 7 हम लोग का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग को दिया रहेगा, जिस तरह मान लीजिए जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई लेते हैं, तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते हैं, उस हिसाब से इसमें हम लोग को ज्योमेट्री में यूज करना है। कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री में हम लोग को इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके ग्राफ में दर्शाने का ऑप्शन देगा। एंड 8th चैप्टर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एंड 9th चैप्टर हम लोग के पास है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। दोनों चैप्टर एक ही यूज से बनेगा। 8 और 9 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के रूल से ही बनेगा। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस देगा, यानी कि हाइट यानी कि आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इसमें आपके पास दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देगा sin 30, sin 90, tan 30, cot 30 सबका यूज करने का ऑप्शन देगा। एंड 8 चैप्टर में हम लोग पास है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग को 4 एक्सरसाइज है और 4 एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूला दिया गया। इसमें आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा 8.2 और 8.4, क्योंकि 8.2 में हम लोग को sin 0 डिग्री से लेकर sin 90 डिग्री अकॉर्डिंग कोस इसे टेन कोट इसी तरह से हम लोग को बनाना है। 10th में हम लोग के पास क्लास 8.4 हम लोग का ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 8.4 में हम लोग को अकॉर्डिंग पढ़ना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग क्लास 9th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उसी का यूज करके हम लोग बनाना है। अब प्लस 8.4 में अलग से हमारे पास फॉर्मूला दिया जाएगा जिसको हम लोग यूज करना है। 9th हो गया। एंड 10th हम लोग के पास है सर्कल। 11 है कंस्ट्रक्शन। क्लास 9th में हम लोग के पास सर्कल है। सर्कल चैप्टर को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल मतलब क्या होता है वो लोग बचपन जानते आ रहे हैं। इसमें हम लोग को फिर जिस तरह ट्राइंगल भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर्कल भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्राइंगल जिस तरह थ्योरम का यूज, उसी तरह सर्कल में भी हम लोग को कुछ फॉर्मूला है उसको यूज करना है, कोड का निकालना है, सर्कल के कितने भाग होते हैं, चारों भाग का अलग अलग का यूज करना है और चारों में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला का यूज करना है हम लोग को चैप्टर 10th में। एंड 11th में हम लोग का चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, यानी कि नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ का बनाना।
कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जिसे कि चैप्टर ये हार्ड नहीं, समझने पे आपको कोई चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, सब चैप्टर आसान है। जिस तक कंस्ट्रक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उस समय मान लीजिए ये आपका और में दिया जाता है क्वेश्चन, अधिकतर और में क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि 2 क्वेश्चन देगा, 2 में एक क्वेश्चन को हम लोग बनाना है। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन दे दिया है, और एक क्वेश्चन आपको दे दिया कंस्ट्रक्शन का, तो जो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा उसी को ना बनाइएगा। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ सके, अगर अच्छे से इसको बना लेंगे, तो इसको छोड़कर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मगर इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसमें आपको रूलर, कंपास, डिवाइडर, पेंसिल, इरेजर, ये सब का यूज करके बनाने का रहेगा। 11 चैप्टर एंड जैसा कि अभी हम लोग बात किया कंस्ट्रक्शन 11 चैप्टर, 11 के बाद हमारे पास है 12 इसको इरेज कर दे। एंड 12 चैप्टर हम लोग के पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे कि हम लोग बताया क्लास 10, जिसे हम लोग बताया चैप्टर 10 में हमने सर्कल पढ़ना है, और यहाँ दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि एरिया में कितने सर्कल है, में कि सर्कल में कितने एरिया है, यानी क्षेत्र है, किस सर्कल का क्या एरिया है, और कौन सा सर्कल किस एरिया में काम करेगा, किस एरिया रिलेटेड होगा, उसके बारे में बात करना है 12 चैप्टर में। एंड 13 चैप्टर हम लोग के पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि एरिया से हम लोग को पता है कि क्षेत्रफल निकालना, और वॉल्यूम से हम लोग मान लीजिए हिंदी में से बोला जाता है आयतन, यानी कि जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर, और सब में जैसे कि सरफेस एरिया होता है, किस जगह कर्व हो रहा है, किस जगह टोटल एरिया निकलेगा, उसके बारे में हम लोग बात करना है सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम यानी कि किस चीज़ का जो 3 आर्म, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, उसको हमें बोला जाता है वॉल्यूम, यानी कि उसको हम लोग के पास 3 चीज़ होगा उस पर। और एरिया में हमारे पास सिर्फ 2 साइड से दिखता है, इसलिए हम लोग एरिया निकालते हैं 2 का, बेस एंड हाइट का या लेंथ का। मगर वॉल्यूम से हम लोग 3 चीज़ नजर आता है, बेस, लेंथ एंड हाइट। कहीं से भी देखिए तो बेस भी नजर आएगा, हाइट भी नजर आएगा और लेंथ भी नजर आएगा, इसलिए उसको होता है वॉल्यूम्स। 13 के बाद हमारे पास है 14 चैप्टर एंड 15। 14 हम लोग के पास है स्टैटिस्टिक्स एंड 15 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 14 चैप्टर हम लोग के पास है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग को मीन, मोड, मीडियन के बारे में बात करना है। जिस तरह 9th में हम लोगों ने पढ़ा मीन, मोड, मीडियन सेम है, मगर सब चीज़ में हम लोग अलग अलग चीज़ का यूज करना है। मीन अलग होगा, मोड अलग होगा और मीडियन अलग होगा। जिस तरह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोड में जो सबसे ज़्यादा मोड नंबर होगा उसको हम लोग मोड मान लेते हैं, मगर 9th में हम लोग मोड को फीस से हम किए थे, मगर 10th में हम लोग को मोड जो भी यूज करेंगे तो हम लोग उसमें फॉर्मूला निकालना होगा, यानी कि क्लास इंटरवल यूज करना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, टेली मार्क निकालना होगा, एक्सेट्रा सबका यूज करना पड़ेगा। मीन, मोड, मीडियन दोनों, अब तीनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। मीन में जैसे कि हम लोग इवन होता है तो उसके लिए अलग यूज करेंगे, ऑड के लिए अलग यूज करते हैं, चलो बनेगा। और लास्ट चैप्टर में हम लोग के पास है प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, यानी कि कौन सा नंबर कितने बार आ रहा है और कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। यानी कि इसमें हम लोग को पढ़ना है डाइस, कॉइन्स और कार्ड्स यानी कि लूडो, कार्ड्स यानी कि आपको बोल सकते हैं ताश का पत्ता, और कलर्स या कोई भी और चीज़ हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास 5 कलर्स है, इसमें से
4 ब्लू है और 2 ग्रीन है। तो हम लोग के पास पूछेगा कि टोटल कितने कलर है। 4 और 2 6 कलर हो गए, तो टोटल हम लोग के पास 6 कलर हो गए। मगर जब भी हम लोग से पूछेगा कि ब्लू कलर कितने हैं, ब्लू कलर कितने हैं, तो ब्लू का हमारे पास 4 था, ये हो गया। इसे कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, यानी कि फ्रैक्शन के अनुसार बनाते हैं। और इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करके, तो 2/3, यानी कि 3 में से 2 गेंदा जो है ब्लू है। 3 में से 2 गेंदा क्या है, ब्लू है। इसी तरह हम लोग को पढ़ना है। ये था मेरा चैप्टर वाइज चैप्टर्स वीडियोस। और हो सके तो मैं ये तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने ये पढ़ा है। जरूरी नहीं कि सीबीएसई बोर्ड में ही इंग्लिश हो, जेक बोर्ड में भी हम लोग सीबीएसई का यूज करते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम का यूज करते हैं। जो बच्चों का इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट होगा वो बच्चों के लिए ये एक वीडियो है। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा। इसमें भी मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर्स और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियोस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। एंड और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी अपने दोस्तों को भेजिए वीडियो जो आप लोग को समझ आए। तो थैंक्स दोस्तों, एंड जय हिंद, जय भारत।